है और किसी को इजाजत नहीं। लेकिन मैं भी तो एक बंदर ही हूँ। फिर तो मैं हाथी हूँ जो पेड़ों पर चढ़ता है। जाओ कहीं और जाकर खेलो। लेकिन देखो, मैं सच में एक असली बंदर हूँ। गुड बाय। क्या मैं तुम्हें बजाते हुए देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि बंदर नहीं चाहते कि उनकी म्यूजिक पार्टी में कोई भी और आए। पम 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 टिंग टंग 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 टिंग 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 टंग टंग टुंग टुंग टंग टुंग टुंग टंग बबड़ी बबड़ी बुड्डा बड्डू। मुझे पता नहीं था तुम इतना अच्छा बजा लेते हो। ये तो मेरे खून में है। मैं हमेशा से ही अच्छा बजाता हूँ, लेकिन तुम भी अच्छा डांस करते हो। तुम अच्छा बजा लेते हो और मैं अच्छा गा लेता हूँ। शायद हम मिलकर एक म्यूजिक पार्टी कर सकते हैं जो एकदम धमाल हो। अच्छा आइडिया है, लेकिन उसके लिए 2 से ज्यादा लोग लगेंगे। हेलो मोगली, हेलो रिकी। अच्छा बजा रहा है ना? हाँ, लेकिन वो शेर खान का दोस्त है, इसलिए इतना भी अच्छा नहीं बजाता। लेकिन ये पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। साथ म्यूजिक बजाएगा और कुछ नहीं। हेलो टबाकी, तुम जैसे जानवरों की जरूरत है जो हमारे साथ आके म्यूजिक बजा सके। कोई होशियारी नहीं। तुम शेर खान के दोस्त हो और ओह, वो तो मेरा दोस्त नहीं है, मैं उसके लिए काम करता हूँ बस। मेरे लिए सबसे पहले म्यूजिक है। तो फिर चलो म्यूजिक बनाते हैं। तुम्हारा प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है, मैं तो बस उनके साथ म्यूजिक बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है तुम मजाक कर रहे हो। अगर शेर खान को पता चला कि तुम मोगली से दोस्ती कर रहे हो, तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। पर उसे तो पता ही नहीं चलेगा। फिर मुझे उसे बताना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, प्लीज उससे कुछ मत कहना। मैं उस इंसान के बच्चे को पकड़ने के लिए कुछ भी करूँगा। यही अच्छा होगा। क्यों ना हम बाकी को सरप्राइज दें और जाकर कहीं दूर रिहर्सल करें, हाँ? अच्छा आइडिया है, लेकिन कहाँ? जैसे कि ठंडी गुफा और मांद के बीच। मतलब शेर खान के करीब है ना? ओह हाँ, ये सच है कि वो ज्यादा दूर तो नहीं है वहाँ से। मुझे लगा हमें वहाँ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ आवाज बहुत अच्छी आती है। आवाज बहुत जरूरी है और मुझे उसके लिए एक शानदार जगह पता है। चलो। रिहर्स करने के लिए ये जगह सही है। हमें बस इसे थोड़ा सा साफ करना होगा। मोगली के लिए जाल बिछाओ। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ये सही मौका नहीं है। देखो, हमने एक समझौता किया है। एक समझौता मोगली के साथ? शेर खान को कैसे लगेगा जब मैं उसे तुम्हारे नए दोस्तों के साथ इस संगीतमय समझौते के बारे में बताऊंगा। तुम्हें लगता है तुम इतने ताकतवर हो जो इस पत्थर को हिला सको? तुम इसे किस पर गिराना चाह रहे हो? क्या मैं मेरी पीठ में खुजली थी तो मैं इसे खुजा रहा था। तुम दोनों यहाँ पर कैसे? क्या तुम दोनों को गाना गाना आता है? हाँ, क्यों ना तुम मोगली के ग्रुप में शामिल हो जाओ। मोगली ग्रुप बना रहा है गाने का? हाँ, क्यों नहीं? तो क्या हम कोशिश करके देखें सब एक साथ? सांप और भालू होते एक जैसे, सारा दिन धूप में रहते पड़े। चाहे होते इसके कान बड़े, हाथी को कुछ न सुनाई दे। मैं मानता नहीं ये बात है सही, नाचने के लिए हूँ अकेला काफी। बंदर जाने कैसे पार्टी करते हैं, अच्छा डांस और गाना गाते हैं, सर हिलाते हैं, ताल पे नाचते हैं। बंदर जाने कैसे पार्टी करते हैं। कहते हैं बंदर झूलते हैं और ताल तो उनके खून में है। म्यूजिक का राजा उन्हें कहते हैं, दूसरे एनिमल्स पानी भरते हैं। मैं मानता नहीं ये बात है सही, चलो नाचे अब बस तुम और मैं भी। बंदर जाने कैसे पार्टी करते हैं, अच्छा डांस और गाना गाते हैं, सर हिलाते हैं, ताल पे नाचते हैं। बंदर जाने कैसे पार्टी करते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या यहाँ कोई और भी है जो हमारे अलावा बंदरों की हरकतें करता है? वो काफी हुनरमंद भी है। वो बस नकचड़ी हैं। हम ही ये काम अच्छे से कर सकते हैं। वो पहले ही हमारे सब कामों की नकल करते हैं और अब हमारा संगीत भी चुरा रहे हैं। अगर ये अच्छा है तो सिर्फ तब तक अच्छा है जब तक ये अच्छा है। हाँ, हमें जाकर देखना चाहिए। चाहे जो भी हो, हमें उन जानवरों से कोई वास्ता नहीं रखना है। इंसान के बच्चे का संगीत बजाओ। ये मजा आ गया। ये बहुत अच्छा था बाला। पर मेरी हालत तुम्हारी जैसी है, गले की आवाज गई।
सब लोग चले गए, लेकिन एक बार फिर से करें। ये वाकई बहुत अच्छा था और मैं फिर से तैयार हूँ। हम अब और नहीं गा सकते। शेर खान को शब्द करना पसंद नहीं है, इसीलिए अगर मैंने उसे बताया कि तुम इंसान के बच्चे को गुफा तक लाने की बजाय उसके साथ संगीत बजा रहे हो तो बकवास नाचो, मत गाओ, करो। न रहो मेरा प्लान बेकरार, हमेशा खुश कामयाब रहोगे होता तो है। आएगा निखार। सिर्फ बंदर नहीं नाचते हो के बेफिक्र, तुम भी जश्न मनाओ झूम झूम कर। मेरे पास एक और आइडिया है। तुम जाकर मोगली से मिलो और उससे कहो कि हमारे पास एक गाना है, लेकिन एक और रहेगा तो अच्छा होगा। हे मोगली, क्या तुम्हें पता है सब जगह तुम्हारे बारे में बात हो रही है, यहाँ तक पहाड़ी के उस तरफ भी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन पहाड़ों के कुछ पंछियों ने तुम्हें गाते हुए सुना और उन्हें ये पसंद आया। अब उन्होंने तुम्हारे लिए एक दावत रखी है ताकि तुम वहाँ आकर उनके लिए गाओ। हाँ बिल्कुल। मेरा भरोसा चाहे मत करो, लेकिन तुम्हारे पास हुनर तो है। बड़ी जल्दी ही सबने तुम्हारे बारे में बात करना शुरू कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है? मेरे हाथ जेली जैसे हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन होगा। वैसे वहाँ नहीं जाना बड़ी शर्म की बात होगी। इसके अलावा तुम और मैं साथ जा सकते हैं, उन्हें ये बहुत अच्छा लगेगा। ये तो सच है कि बहुत अच्छा मौका है। इसके अलावा मुझे गाना बेहद पसंद है। मैं जाकर हमारे ग्रुप को पेश करता हूँ, फिर हम सब वहाँ जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। तुम्हें एक अच्छे रिदम सेक्शन की जरूरत है। नहीं, तुम थक गए होगे, तुम बाद में चल लेना। जरूर, लेकिन ग्रुप को असल में मैंने बनाया है, मोगली के साथ जिसने थोड़ी बहुत मदद की। तुमने सही कहा रिकी, अकेले मुझे ही मशहूर नहीं होना चाहिए। चलो। वो बेवकूफ बच्चा इतने आसान चाल में भी फंस गया। हमें बस पहाड़ी के नीचे उसका इंतजार करना है। हेलो इंसान के बच्चे, क्या तुम हमारे साथ एक जैम सेशन करोगी? तुम तो सिर्फ बाकी बंदरों के साथ रहना चाहते थे ना? वो माशा थी जो तुम्हें आने नहीं देना चाहती थी। हम तो चाहते थे। ये लोग अपना मन बहुत जल्दी बदल लेते हैं, जैसे केले बदल लेते हैं। हमें इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि संगीत के मामले में ये सिर्फ नौसिखिए हैं। क्या इसे नौसिखिया कहोगे? बहुत खूब। भागो! इस बार तुम कामयाब रहे टबाकी। संगीत तुम्हारे लिए सबसे पहले था ना? मुझे भी ऐसा ही लगा था। तो इंसान के बच्चे, क्या तुम अपने आखिरी कॉन्सर्ट के लिए तैयार हो? आउट! रुको! शाबाश रिकी, उसे दिखा दो तुम अपनी ड्रम स्टिक से क्या कर सकते हो। रुक जाओ! पहाड़ी दर्शकों के लिए रिहर्सल करनी चाहिए जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। कल्लू ने झूठ कहा था, वहाँ कोई इंतजार नहीं कर रहा। मुझे पता था ये जरूर कोई चाल है। मैं तो शुरू से नाटक कर रहा था। हाँ, कोई भी रिकी टिकी टावी को बेवकूफ नहीं बना सकता। मतलब हमारा संगीत कुछ खास नहीं है? तुम तो वाकई बहुत अच्छे और बहुत ताकतवर हो। और अब माशा ने अपना इरादा बदल लिया है और वो चाहती है कि तुम हमारे साथ पार्टी करो। पार्टी टाइम है जंगल में, मजे कर रहे तो सारे। चलो सब ताली बजाओ, नाचो तुम और गाते जाओ। पार्टी टाइम है जंगल में, चलो सब मिलकर नाचे जाओ। चलो सब ताली बजाओ, डांस करो ताल से ताल मिलाओ। हे यो, चलो सब मिलकर, हे यो, चलो सब मिलकर, हे यो, चलो सब मिलकर खुशियाँ मनाएं सब मिलकर। हे यो, चलो सब मिलकर, हे यो, चलो सब मिलकर, हे यो, चलो सब मिलकर खुशियाँ मनाएं सब मिलकर। खुशियाँ मनाएं सब मिलकर। पार्टी टाइम जंगल में। और नहीं खाऊंगा, बस हो गया। एक शिकारी भेड़िया चुपके से शिकार की तरफ बढ़ता है। मोगली, मोगली! मैं तो सपनों में दावत खा रहा था।
हाँ? शायद मैं अभी भी नींद में हूँ क्या? ओह, मोगली तुम्हारी शरारतें कभी कम नहीं होगी ना? माफ करना बलू। मैं तुम्हें लेने आया हूँ मोगली। आज रात भेड़ियों की सभा है। अकेला भी वहाँ के लिए निकल पड़ा है। वो तो टाइम पर पहुँचता है। अब चलो मोगली, और अपनी ये शरारतें अब बंद करो। अकेला कहाँ रह गया? अब तक तो आ जाना चाहिए था। बस आता ही होगा। किसी ने अकेला को कहीं देखा? ये फियोना क्या कर रहा है? क्योंकि आज हमारे लीडर नहीं आए हैं, तो उनके बदले आज की हमारी इस सभा का लीडर मैं खुद को चुनता हूँ। तुम? हाँ, मैं। तुम्हें कोई दिक्कत इंसानी बच्चे? ये तो हमारा कानून है। अगर कभी अकेला सभा में ना आए या उसका मन न करे तो नया लीडर चुना जाएगा, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे सिवा कोई और लीडर बन सकता है। इस बात का फैसला तो अकेला ही करेगा। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। अकेला! सांप ने काट लिया। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। जहर ज्यादा नहीं फैला होगा। काई, अरे हाँ, काई से सांप का जहर उतर सकता है। काई हमें दलदल के पास मिल जाएगी, लेकिन हमें उसे फौरन लाना होगा। अरे रुको मोगली, काफी रात हो चुकी है। तुम अकेले? उसे जाने दो बलू, मैं भी साथ जा रहा हूँ। तुम्हें सभा वाली जगह पर मिलते हैं। बलू, मुझे सभा के सामने ले चलो। मैं अपनों के बीच दम तोड़ना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा अकेला, ना ही हम तुम्हें कुछ होने देंगे। इंसानी बच्चे, जान सकता हूँ इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं काई लेने आया हूँ। अकेला को सांप ने काट लिया है और बलू ने मुझे कहा कि हाँ, मुझे पता है वो किस काई की बात कर रहा है। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। बरसात की वजह से पानी बढ़ गया और सारी काई खराब हो गई। ओह, बलू को कोई और तरीका पता होगा। बचाओ! कौन है वहाँ? मुझे बचाओ ना। इकी? हाँ, मैं ही हूँ। तुम भी यही सोच रहे हो ना कि मैं इस जाल में कैसे फंस सकती हूँ? अब सोचना छोड़ो और मुझे इससे निकालो ना। शुक्रिया मोगली। पता नहीं आज क्या हो जाता। वो तो अच्छा हुआ उस आदमी को एक सांप ने काट लिया। क्या सांप ने काटा? मतलब अकेला को भी उसी ने? अच्छा, पर उस इंसान के दोस्त के पास एक भूरा बैग था जिसमें उन्होंने एक खास दवाई रखी थी, जहर उतारने वाली दवाई। जहर उतारने वाली दवाई? हाँ, उनके भूरे बैग में बड़ी असरदार दवाई थी जिससे वो खुद चलकर गांव वापस चला गया। वो दवाई कहाँ है? मेरा मतलब वो भूरा बैग। वो तो उसे अपने साथ ले गए। मोगली, तुम तो मुझसे भी तेज हो मोगली। बगीरा, मुझे काई तो नहीं मिली, पर इकी को एक और जहर उतारने की दवाई पता है और वो गांव में है। क्या तुम वहाँ जाओगे? हाँ, मेरे साथ आओ की। तुम्हें मुझे रास्ता दिखाना होगा। क्या तुम्हारा मतलब गांव का रास्ता? अरे नहीं। इकी, तुम्हें जाना होगा। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरे दोस्तों, हम सभी को अपने गुजरे हुए लीडर अकेला की मौत का बहुत दुख है। मैं अभी जिंदा हूँ फियोना। कुछ मत बोलो अकेला, बस हिम्मत बनाए रखो। मोगली गांव जा रहा है। क्या? गांव वालों के पास जहर काटने की दवाई है। और तुमने उसे जाने दिया? अकेले नहीं गया है, इकी उसके साथ है। उसे पता है वहाँ जाकर क्या ढूंढना है। हाँ, पर वो वहाँ नहीं। बलू, अगर अकेला नहीं रहा, मोगली को वैसे भी जाना ही होगा।
फियोना की यही तो चाल है। मैं ऐसा होने दूंगा तब ना। फियोना, ओह, जाना जरूरी है क्या? हाँ इकी। बचाओ, मोगली! इकी, तुम तो शोर करके पूरे गांव को जगा दोगी। कौन है बाहर? हिम्मत रखो मेरे दोस्त, जल्दी ही मोगली दवाई लेकर आता ही होगा। उम्मीद तो है। वो रहा, वही बैग तो है। आ गए तुम करण। कौन है? भागो इकी। चोर, रोको उसे। ये तुम क्या कर रहे हो? चोर, कोई रोको उसे। अरे पकड़ो! क्या? अरे पकड़ो! भागने लगा! फियोना, ओह मोगली, इतनी दूर आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, पर क्यों आए हो? ताकि हमारे झुंड को नया लीडर मिले। जी नहीं, अकेला अभी भी जिंदा रह सकता है और मेरे पास उसे ठीक करने की दवाई है। ये तो इंसानों की दवाई है। इंसान इसी तरफ आ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, चले जाओ उनके साथ। वैसे तुम भी तो इंसान ही हो। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे। जब वो तुमसे निपटेंगे तो मैं दूर भाग जाऊंगा। शुक्रिया इकी। बोलो इकी, किस में है वो जहर उतारने की दवाई? वो एक कांच की शीशी में थी। इस तरह की? अरे हाँ, यही है। हाँ, उसने इसे तोड़ा और सीधे घाव पर डाल दिया। माफ करना अकेला। माफी मांगने की जरूरत नहीं बच्चे, तुमने हमारे झुंड के लिए बहुत बड़ा काम किया। ये सब बातें उस शैतान फियोना को सीखनी चाहिए। जरूरत के वक्त झुंड को ऐसे छोड़कर चला मैं गया। मोगली की मदद के लिए गया था। अच्छा, मेरी मदद के लिए? और क्या, पर मैं वहाँ वक्त पर नहीं पहुँच सका क्योंकि मैं नदी में गिर गया था। पर पूरी कोशिश की मैंने। फियोना, देखो। मैं गलत था मोगली, जो मैंने किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। आज के बाद कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा। बस इस बार मुझे अपने साथ शामिल कर लो। वैसे हम एक ही झुंड के भेड़िए हैं। मोगली, फियोना तुमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इंसानों के इस बैग को ये गांव में वापस छोड़ कर आएगा, है ना फियोना? हाँ हाँ। और इकी तुम्हारे साथ जाएगी। वो तुम्हें इसकी सही जगह बताएगी और देखेगी कि तुम इसे सही जगह पहुंचा रहे हो या नहीं, है ना इकी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर से कमाल किया मोगली। अकेला की हालत सुधर रही है, वो ठीक हो जाएगा। पर याद रहे, तुम अकेले कभी भी गांव में नहीं जाओगे। ये तो अच्छा हुआ कि फियोना तुम्हारे साथ गया।